नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस प्यारे से गांव के ब्लॉग में। कल की होली की हलचल के बाद आज की यह सुबह कितनी शांत और सुकून भरी है ना। शहर की भागदौड़ से दूर मेरे घर की, मेरी मम्मी के घर की, गांव में जब चिड़ियों की चहचहाहट से नींद खुलती है तो लगता है कि असली सुकून यही है। यहाँ की ताज़ा हवा और यह हरियाली मन को एक नई ताजगी दे देती है। सब पूछते हैं कि मैं पढ़ाई कैसे कर लेती हूँ, तो दोस्तों आज मैं आपको ये देसी अंदाज़ दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने अपने मम्मी के घर होते हुए भी अपनी पढ़ाई को मैनेज किया है। देखिए, आज सुबह उठकर सबसे पहले मैंने पूरे घर में पोंछा लगाया, क्योंकि मेरी भाभी घर पे गई हुई हैं और आज शाम तक वो आ जाएंगी, इसलिए थोड़ा मम्मी की हेल्प कर रही हूँ। तो घर की साफ़ सफाई करना सिर्फ एक काम नहीं बल्कि मन को डिसिप्लिन्ड रखने का तरीका है। जब हमारा आसपास का माहौल साफ़ होता है तो पढ़ाई में भी मन दोगुना लगता है। कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस उसे करने का नज़रिया बड़ा होना चाहिए, और मम्मी की हेल्प करना तो सबसे बड़ी बात होती है। आज आपको रियलिटी बता दूं कि मेरा कभी भी मन नहीं होता है, क्योंकि मैं वहाँ पर मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाता है और कोई छोटा बच्चा भी नहीं है, तो इसलिए मैं वहाँ पे ज़्यादा फोकसली पढ़ाई करती हूँ। लेकिन मेरा कभी भी मन नहीं होता कि मैं अपनी मम्मी के घर पे जाके पढ़ाई करूँ। बस मैं एक बुक और एक करंट अफेयर का जो रजिस्टर होता है वो लेकर आई हूँ, वो भी इसलिए कि मेरी पढ़ाई छूटे ना। और मैं अगर डेली के डेली एक एक टॉपिक भी यहाँ करूँगी तो देखिए, साथ में मेरी जो फ़्लो बना रहेगा पढ़ाई का, मेरी आदत नहीं छूटेगी। और दूसरी बात, मेरा एक एक टॉपिक क्लियर होता रहेगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं कभी सुबह में कभी दोपहर में यहाँ पे अपने लिए 2 से 3 घंटे पढ़ाई के लिए ज़रूर निकाल रही हूँ। क्योंकि देखिए, घर में यहाँ पे भाभी हैं, मेरी भैया हैं, भाभी भी आ जाएंगी शाम को, और उनके छोटे छोटे से बच्चे हैं और मम्मी हैं, तो सभी का मन होता है कि बातें करें अच्छे से और मौज मस्ती करें। लेकिन देखिए, अगर आप भी एस्पिरेंट हैं और अपने घर जाती हैं मम्मी के, तो ये वाला जो तरीका है ये अपनाइए। इससे क्या होगा कि आपकी आदत भी नहीं छूटेगी, आपको आदत भी बनी रहेगी और आपका थोड़ा थोड़ा सिलेबस भी कवर होता रहेगा। इसलिए मैं ल्यूसेंट की जो बुक है उसमें काफ़ी बड़ा सिलेबस है उसका। वैसे घर पे भी उसी को तैयार कर रही हूँ मैं, ज्योग्राफी को, क्योंकि मेरी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। तो मैं इसलिए केवल ये एक ही बुक्स लेके आई हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ है। और मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने 4 टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। सच बताऊँ तो आपको मैं 1 या 2 टॉपिक्स कवर कर पा रही हूँ मैं, बस यहाँ पर इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। काम ख़त्म हुआ तो मम्मी ने गर्मा गर्म खिचड़ी परोस दी। सच कहूँ तो दुनिया के बड़े बड़े पकवान एक तरफ और मम्मी के हाथ की ये सादी सी खिचड़ी, इसमें जो स्वाद और प्यार है वो कहीं और नहीं मिल सकता। गांव का ये सादा खान पान ही मुझे वो शक्ति देता है कि मैं घंटों बैठकर अपनी किताबों से लड़ सकूं। पेट पूजा हो गई, अब बारी, मंजिल दूर है और रास्ता मुश्किल, पर हार मान लेना मेरी फितरत में नहीं। सुपर टेट का सपना मैंने अपनी आंखों में सजाया है, और उसे पूरा करने के लिए मुझे हर दिन हर परिस्थिति से लड़ना होगा, चाहे मैं ससुराल में हूँ या अपनी मम्मी के घर में इस शांत से गाँव में। मेरी किताबें हमेशा मेरे साथ रहेंगी, क्योंकि मैं अक्सर बोलती हूँ अपने ब्लॉग्स में, क्योंकि बुक्स हमारी ट्रू फ्रेंड्स होती हैं। तो गाइज़, आज का दिन बस ऐसा ही था, सादा, सच्चा और सुकून भरा। उम्मीद है आपको मेरा ये छोटा सा गांव वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलूँगी एक नई सुबह और एक नई उम्मीद के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।